हेलो साथी, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियां पे चर्चा करेंगे। किस पे? अनुसूची। तो देख लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची, ठीक ना, अनुसूचियां कर लेते हैं। ठीक, ये भारतीय संविधान में अनुसूची 8+4 यानी कि 12 है। कितने हैं? 12। अब ये बोलेंगे जो 8+4 क्यों किया, तो 8 मूल संविधान में लिखा गया था 8, लेकिन जरूरत पड़ने पे कुछ चेंजेस भी होते हैं ना, तो उनको फिर बाद में जोड़ा गया 4 अनुसूचियाँ। तो इसीलिए ये कितने होंगे? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आज हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। सबसे पहले एक अनुसूची देखते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 एक में देख लेते हैं। एक में है भारत का संक्षिप्त परिचय, यानी कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में अब का बात कर रहे हैं। भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूटी, ठीक ना। ये क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत का संक्षिप्त विवरण है, भारत का परिचय, ठीक है ना। इसमें कोई भी विदेशी या कोई भी आदमी पढ़ेंगे तो भारत के बारे में जान जाएंगे, जो भारत में इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। दूसरी अनुसूची में है वेतन। किस चीज में? दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि आदि। अब ये वेतन, भत्ते, पेंशन किसके? आम नागरिक के नहीं, ये हैं बड़े बड़े पदाधिकारियों के, जैसे हो गए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है ना, आदि 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 के बहुत सारे, जैसे सभी न्यायालय के हो गए न्यायाधीश, उनके वेतन सभी दूसरे में इंगित है, ठीक है ना। उनको कितना वेतन, पेंशन, भत्ते आदि मिलेंगे, उनके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, याद रखना बहुत ही आसान है। इसको आप ये देखने के बाद आप किसी भी बुक से पढ़िएगा तो आसानी से आप समझ में आएगा। हम थोड़ा सा इसमें ट्रिक का भी यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो एक में पहले क्या हो गया, रिपीट कर लेते हैं। एक में क्या हो गया? भारत और संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं उनके बारे में जानेंगे, यानी भारत के संक्षिप्त विवरण के बारे में। दूसरे में क्या है? तो पेंशन, भत्ते, वेतन आदि का है जानकारी। तो इसमें किसके? आम नागरिक के नहीं, पदाधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के हैं, इनकोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी हो गए, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष जो भी हो गए बड़े बड़े, तो उन सभी के इन्हीं में दूसरी में उनका है कितना, उनमें पेंशन भत्ते मिलेंगे। देखिए, इसको याद करने के लिए क्या कर लीजिए, 2 में पेंशन भत्ते इनकम है। कैसे? तो देखिए, 1 नंबर से भी कमाया जाता है पैसे और 2 नंबर से भी। तो ध्यान रखिए, 2 नंबर से पैसे, ऐसे ये हम कह नहीं रहे हैं, बल्कि हम याद करने के लिए ट्रिक का बात कर रहे हैं। जो 2 नंबर से, 2 नंबर में क्या है, तो उसको रुपया कमाता है, ठीक है ना, पैसा, वेतन, ठीक है ना। 3 से ध्यान रखिएगा, शपथ। शपथ किसके? शपथ तो न्यायाधीशों के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के आदि के शपथ के बारे में है इसके तीसरी में जानकारी। शपथ हो गया, ठीक है ना। फिर 4 में आ जाते हैं। तो 4 में आपका है राज्यसभा में सदस्य, राज्यसभा में सदस्य जो आते हैं एमपी, तो वो जो जाते हैं, तो राज्यों से, जो 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से भी जाते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा के सदस्य कोई भी राज्य अपना अपना जितना मन चाहे उतना नहीं भेज सकता, उसका लिमिट है, वो कितना, प्रत्येक राज्य कितना अपना राज्यसभा में सदस्य भेजेंगे। तो उसके लिए ये 4थी अनुसूची में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में कोई राज्य कितना, जैसे बिहार कितना भेजेगा, उत्तर प्रदेश कितना भेजेगा, तो ये सब किस में लिखा है? 4थी अनुसूची में, ठीक है ना। 5वीं अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया था? 5वीं अनुसूची में एसटी
SC की चर्चा किया गया है। अब ये ST SC क्या होते हैं ध्यान रखिए, 5 याद रखने के लिए देखिए, S भी S बहुत आदमी क्या करते हैं S 5 की तरह लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ध्यान रखें SC और ST किस में, किस अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में चर्चा किया। ध्यान रखिएगा SC मतलब हुआ अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, और ये अनुसूचित जनजाति। इनके अपने नियम है, पहनावा ओढ़ावा खान पीन इसका अलग होता है। अनुसूचित जनजाति जो हो गया, ये लोग वनों में रहते थे, ठीक है ना। ये इनको भी अंग्रेजों के टाइम में इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। ये सब अभी भी इनके लिए कुछ रूल नियम्स कानून है, तो ये सब 5वीं अनुसूची में है जो इनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया 5वीं। ध्यान रखिएगा 6ठी अनुसूची में इसी से रिलेटेड है, लेकिन SC नहीं, ST का इसमें विशेष प्रावधान है। अब ST में विशेष प्रावधान किन राज्यों को मिला है, तो वो है 4 राज्य। ये जो भारत का जो 7 पहन वाले राज्य जो है इधर वाले उसी में से है। एक है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान रखिएगा, इससे मैंने भूगोल में भी कुछ क्वेश्चंस बताया, जैसे मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। असम मतलब होता है जो असमान, मतलब कहीं भी एक रंग नहीं, तो असम इसीलिए उसका नाम पड़ा, वहाँ पे पहाड़ नीचे ऊपर है इसीलिए असम। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी में असम में सबसे बड़ी नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश असम ये बहती हुई ज्योग्राफी मैंने बताया। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ वाला राज्य है एकमात्र। मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, सो इसमें विशेष प्रावधान है 4 राज्यों का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूचित जनजाति जो है सो उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है इसमें। अब 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा 7, 8 तो इसमें मेने में थे, लेकिन 9, 10, 11, 12 ये 4 क्या हुआ बाद में जोड़ा गया, जैसे जैसे जरूरत पड़ा वैसे वैसे जोड़ा गया। ध्यान रखिए अधिकार क्षेत्र, इसमें कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र। अब देखिए अधिकार किस चीज़ का अधिकार, तो देखिए भारत का जो है, भारत में राज्य और केंद्र 2 तरह का से अपने अपने काम करते हैं, एक राज्य स्तर पे एक केंद्र स्तर पे। तो उनके बीच में कुछ चीज का बंटवारा हुआ है अधिकारों का, तो उसको हम लोग 7वीं अनुसूची में देखेंगे अधिकार क्षेत्र। तो इसमें 2 तरह के सूची हैं, ठीक है ना। एक है, इसको क्लीन कर लेते हैं, एक है संघ सूची, और एक है राज्य सूची, ठीक है ना। तो संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार जो है, जो दिल्ली में है, वो ही इस पे रूल कानून बना सकते हैं, और राज्य सूची में जितने भी लिस्ट हैं, जितने भी उसमें दायरे में आते हैं, वो उस पर राज्य सरकार का अधिकार है। तो संघ सूची और केंद्र सूची समझे। तो समवर्ती सूची जो दोनों पे, इनमें समवर्ती सूची में क्या किया गया, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने नियम बना सकते हैं, लेकिन दोनों के टकराहट की स्थिति में केंद्र सरकार का ही बात वहाँ पे चलेगा, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की सूची हैं, तो इस 7वीं सूची में है, ठीक है ना। इसमें 97 को पहले थे, 97 को लिस्ट में पहले थे अधिकार संघ सूची में, लेकिन अब ये बढ़कर 100 हो गए, ठीक है ना। ये पहले 66 थे, अब ये घटकर 61 हो गए, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 61 हो गया। और ये पहले समवर्ती सूची में 48 थे, और ये बढ़कर कितने हो गया, 53 हो गया, ठीक है ना। ये सूची है। अब जैसे केंद्र सूची में कौन कौन आते हैं, जैसे रेलवे हो गया, डाक हो गया, रुपया हो गया, डाक सेवा, रेल सेवा, परिवहन जो NH जो होते हैं, NH हाईवे, ये वाला हो गया, विदेशी मामला, सुरक्षा, बॉर्डर वाला सुरक्षा, ठीक है ना। ये सब आ गया आपको क्या संघ सूची में।
और राज्य सूची में आ गया आपका जैसे पुलिस, जैसे सभी राज्य के अपने अपने पुलिस होते हैं, जैसे बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पुलिस, तो इस पुलिस हो गया, ठीक है ना, एक कॉमन सा एग्जांपल दे दिया। उसी तरीके से समवर्ती सूची में जो दोनों, जैसे कि शिक्षा, तो शिक्षा देखिएगा आप सीबीएसई 2 ऑप्शन आपको मिलते होंगे, या बिहार बीएसईबी, ठीक ना, आप देखते हो यूपीएसईबी, ठीक ना, आपको इस टाइप से, जैसे बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, तो आपको 2 टाइप से जो ऑप्शन मिलते हैं, तो आप ध्यान रखिए सेंट्रल लेवल पे भी और राज्य लेवल पे भी। तो इसी से पता चल गया शिक्षा किस क्षेत्र में आएंगे, तो शिक्षा समवर्ती सूची में आएंगे। तो शिक्षा हो गया आ गया 1 राज्य वाले में, शिक्षा हो गया समवर्ती सूची में, ठीक ना। अब देख लेते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची को चर्चा कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, भाषा, इसमें भाषा, ठीक है ना, 22 भाषाओं को मानक भाषा के रूप में ग्रहण किया गया है। इसमें पहले थे 14 भाषा, पहले कितने थे 14 भाषा, फिर 1 जोड़ाया, फिर आपको 3 जोड़ाया, फिर आपको 4 जोड़ाया, ठीक है ना, टोटल कितना हो गया 22 भाषा, ठीक है ना। ये 22 भाषा, इसमें सिंधी, इसमें नमक करके याद रखें, नमक से आपको आ जाएगा नेपाली, 9 से मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 हो गए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो न का ऐसे ध्यान रखिएगा, तो नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 4 में आ गया जैसे देखिए 4 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। देखिए जैसे मैथिली, संथाली, थाली, थीली, लीली, देखे ना, तो मैथिली, संथाली, बोडो, ड से चालू, ड पे खत्म हुआ, डोगरी। ये 4 भाषा को बाद में 4 में 2003 में करीब ये इसमें नहीं पूछता है, ये 2003 में शामिल किया गया। ये कुल मिलाकर 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। और एक बात आश्चर्य है, जो भोजपुरी जो बहुत ही फेमस है, लोग बहुत सारे गीत सुनते हैं, हरियाणा, ये सब भाषा अभी तक इसमें जुड़ाया नहीं गया है। इसमें और देख लेते हैं 9वीं अनुसूची। ये सबसे पहले माने संविधान बनने के बाद 1 साल बाद, यानी कि 1951 यानी 50 में तो लागू हो गया था संविधान, उसके 1 साल बाद यानी 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का नियम है, संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख है, उल्लेख है। 10वीं में दल बदल, 10 ऐसे लिखते हैं ना 10, तो 10 से दल बदल कानून। अगर आप किसी एक पार्टी में जाके जीत जाते हैं तो फिर जीतने के बाद दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे, इसी के लिए रोकथाम के लिए दल बदल कानून लाया गया था, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची। फिर 11वीं आ गया पंचायती राज। ये ध्यान रखिएगा पंचायती राज किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची। और पंचायती राज से संबंधित है नगर निगम, ये किस अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में। तो ध्यान रखिए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं में नगर निगम। पंचायती राज में आ गया आपका पंचायत लेवल पर जो मुखिया और होते हैं उससे संबंधित हो गया। नगर निगम ये बड़े जनसंख्या वाले शहरों के लिए होता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।